हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। तो मैं राघव वापस से आ गया हूँ यार आप लोगों के लिए एक और एमसीक्यू के चैप्टर के साथ, मतलब एक और चैप्टर के साथ जिसकी एमसीक्यू की क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ऑलरेडी यार हम लोग क्या कर चुके हैं यार, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर रहे थे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स किए थे। तो अब हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो है छोटा सा चैप्टर। अब मैंने आप लोगों को शायद कह दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलेंगे, वो भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, वो कल आ जाएगा। आना है ही यार, वो लगातार ये चलेगी, ठीक है वीडियोस। अब 2 ही चैप्टर और बच जाएगी प्रोबेबिलिटी के बाद, जो कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स, तो कल परसों तो आना पक्का ही है। तो यार आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, छोटा चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर, ठीक है। तो अगेन एमसीक्यू सीरीज इसकी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप में से यार किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है मुझसे यार। डिस्कॉर्ड है हमारा, डिस्कॉर्ड का सर्वर है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे @geeky राघव, ठीक है, वही मेरा जो डीपी होगा वो अपनी कक्षा वाला ही होगा, और तुम एक्चुअली उस मेन थिंग पे जा सकते हो, वहाँ ढूंढ सकते हो मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे यार तुम डाउट्स पूछ सकते हो अगर डाउट्स है तो। वैसे तो आई मेक श्योर कि तुम्हें डाउट ज़्यादा होना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, बट फिर भी अगर कोई है तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो स्टार्ट करें यार फिर आज की इस वीडियो के साथ। थोड़ा बहुत यार प्रोबेबिलिटी के मैं बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ। पहली पेज पे होता क्या है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ का चांस कि ये हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ यार कि आरसीबी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो है 0। मतलब तुम समझ आ रहा है तुम्हें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। काफ़ी लोगों को तो पता होगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी, बट काफ़ी लोग अनजान हो गए इस टर्म से। तो ये यही है कि हमारा होने का चांस, इवेंट के होने का चांस रेशो होता है वो एक, ठीक है। मतलब इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हम बोलते हैं PE। अब ये PE का मतलब क्या होता है, ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो ये E है ये है मेरा इवेंट। जैसे इवेंट क्या हो सकता है यार, कि ये मैच, कल का मैच आरसीबी जीतेगी, ठीक है, आरसीबी वॉन, मतलब विनिंग ऑफ आरसीबी, ठीक है, आरसीबी वॉन नहीं लिखते हैं, आरसीबी विनिंग, ठीक है, चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ आरसीबी, ठीक है, वो एक इवेंट है मेरा। तो उसी की प्रोबेबिलिटी को मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, सिंपल, ठीक है। इसका आंसर होता है हमारा सबसे पहले तो फेवरेबल, हर प्रोबेबिलिटी इन जनरल मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ऑफ कोर्स आईपीएल चल रहा है, 2 टीम खेल रही हैं, मान लो आरसीबी एंड सीएसके आर प्लेइंग, आरसीबी एंड सीएसके आर प्लेइंग, ठीक है। एंड ये कंफर्म बात है कि कोई ना कोई टीम जीतेगी, ठीक है, टाई नहीं हो सकता क्योंकि सुपर ओवर हो जाता है, और उसमें भी टाई हो जाएगा तो एक और सुपर ओवर हो जाएगा, ये समझ लो तुम, ठीक है, कि जीतने ही है एक टीम को, सिर्फ विन और लूज होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं टाई को हटा रहा हूँ एक बारी के लिए। तो 2 टीम्स है हमारे पास, तो ऑफकोर्स या तो आरसीबी जीतेगी या सीएसके जीतेगी, तो आउटकम्स कितने हो गए, 2। तो अगर इस केस में मैं बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आउटकम्स आ गए मेरे 2 डिनोमिनेटर में, और फेवरेबल कि सिर्फ आरसीबी जीतेगी यानी कि 1, तो हाफ। सिमिलरली तुम हेड और टेल का काफ़ी बार, सबसे ज़्यादा बार तुम कॉइन का ही देखते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक हेड आता है या टेल, अगर एक ही कॉइन को फ्लिप कर रहे हो तुम तो 2 में से एक ही चांस, तो इसलिए हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग अ हेड एंड हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है बहुत, ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। अब इसमें यार एक और यहाँ पे एक टर्म होती है यार, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैंपल स्पेस। बेसिकली सैंपल स्पेस होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक डाइस रोल कर रहे हैं हम, तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब कि अगर हम डाइस रोल करते तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, एक ही डाइस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस पे 2 आ जाए, कितना सिंपल है, 1/6 आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बार आ सकता है 6 में से, तो 1/6, ठीक है। अब एक और बात यार प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, तब मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी टॉपिक हमारा पूरी 10th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैन नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 चीजों में फर्क है। अगर मैं वही, अगर सेम, अगर तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा होता कि हमारे पास एक कॉइन है, 2 क्वेश्चन है जैसे, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख के मेरे मन में अच्छे क्वेश्चन आ गए कुछ, ठीक है, कि एक कॉइन है, देयर इज वन कॉइन, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, तो ऑफ कोर्स हेड्स या टेल आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हेड्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा हाफ। क्यों? क्योंकि अगर हेड्स नहीं आया तो टेल्स आया। बट इसमें और इसमें, इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इवन कैन नॉट, ये नहीं लिखा है इसमें। जैसे अगर यहाँ पे इसमें तो ये लिखा है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज, मतलब सबसे पहले दे रखा होता कि हेड कैन नॉट अकर, ठीक है, कैन नॉट वाली फर्क अलग होता है, कोई भी इवेंट जो हो ही नहीं सकता पता है मेरे को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, उसका आंसर आता है डायरेक्ट 0 सीधा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में कि ये तो चलो इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा क्वेश्चन, बट अगर साफ साफ दे रखा हो कि तुम्हारे पास एक डाइस है या कुछ भी है और लिख रखा है कि 2 कैन नॉट अकर, कि मतलब 2 आ ही नहीं सकता डाइस पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं होगी या 5/6 नहीं होगी ना आने की, 0 होगी, ठीक है, मतलब सॉरी उसके आने की 0 होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 1/3, 0.1, 3%, 17/16। अब बच्चे जल्दी से यार इसमें गलती क्या कर सकते हैं, 3% को टिक मार देंगे क्योंकि सारे मेरे को नंबर फ्रैक्शन दिख रहे हैं, एकदम से परसेंटेज आया, इसको हटाओ, जबकि ये गलत हो जाएगा। आंसर है हमारा डी। ऐसा क्यों? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, इवेंट ई की, किसी भी चीज़ की, मेरी 1 या 1 से कम होती है और 0 या 0 से ज़्यादा होती है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक। ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। तुम खुद सोच के देखो ना यार, प्रोबेबिलिटी 1 से कम कैसे होगी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? प्रोबेबिलिटी वॉज ऑलवेज कितना? फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम से ज़्यादा हो सकता है फेवरेबल आउटकम? नहीं, उसी में से होगा, तो हद से हद फेवरेबल सारे टोटल हो सकते हैं जो कि 1, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है मेरा। या फिर हो ही नहीं सकता हो 0 कि कैन नॉट अकर दे रखा हो, तो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, और 17/16 इज ग्रेटर दैन 1। 17/16 इज अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर दैन 1। साफ साफ पता है तो तुम्हें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3% क्या होता है? परसेंट कुछ नहीं होता, परसेंट होता है अपॉन 100, 3/100 हो गया है, विच इज ग्रेटर दैन 0, और 1 और 0 के बीच में आता है। 1/3 भी इन दोनों के बीच में आता है और 0.1 भी आता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना थर्ड क्वेश्चन। अब एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ऑप्शन दे रखे 0.0001, 0.01, 0.001, 0.1, सारी बहुत छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताना है मेरे को कि वो जो इवेंट है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली का मतलब कि नहीं हो सकता कहीं, तो जब कैन नॉट होता है तो आंसर आता है 0। वेरी अनलाइकली यानी कि बहुत कम चांस है। तो जब भी तुम्हारे पास, एक बात बताता हूं, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, वेरी अनलाइकली, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 0, नियर टू 0, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 या नियर टू 0, ठीक है। या फिर अगर लिखा हो वेरी लाइकली टू हैपन, ठीक है, या चांसेस ज्यादा है, तो इट इज पी ऑफ ई इज ऑलमोस्ट 1 कब हमारा? व्हेन चांसेस आर वेरी हाई, व्हेन चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। अब ऑप्शंस में से मेरे को बस क्या बताना है कि इन चारों में से 0 से क्लोज सबसे क्या है? सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर तो यही दिख रहा है मेरे को यहाँ से, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा ये, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो वी विल टेक दिस आंसर। सॉल्व करते हैं यार फोर्थ क्वेश्चन अपना, जो कि दे रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। जैसे प्रोबेबिलिटी हमें 0.1 होती है, कुछ ऐसे नंबर दे रखा होता है ना, 0 से 1 के बीच में नंबर होता है हमेशा, इस बार पी दे रखा है, होगा कुछ, पी भी 0.1, 0.2, 0.5 कुछ तो होगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब यहाँ एक नई चीज़ आ गई, अच्छी बात है, नई चीज़ आ गई तो मैं पढ़ा भी पाऊंगा यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है यार मेरा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या मीनिंग होता है
कि अगर एक इवेंट दे रखा हो P, ठीक है, दूसरा इवेंट हो जाएगा 1 - P, तो हमारा आंसर डायरेक्टली C हो गया। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, मान लेते हैं कि एक इवेंट है मेरा P और एक इवेंट है Q, 1 - P छोड़ते एक बार के लिए। अगर P एंड Q आर कॉम्प्लीमेंट्री, इससे पहले ये वर्ड कहाँ सुना था तुमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम 90 होता है। प्रोबेबिलिटी में अगर दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब उनका सम शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम देख सकते हो Q की वैल्यू आ जाएगी 1 - P, तो इसलिए 1 - P इज योर करेक्ट आंसर। सुपर सिंपल क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, बिल्कुल चुटकी में टिक मारना है सीधा। तुमने देखा अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन ये सीधा सीधा टिक मारने होते हैं, देखा जल्दी से टिक मारा, देखा जल्दी से टिक मारा, इतने ईजी क्वेश्चन आएगी प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो गाइस अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले में क्या दे रखा है यार, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी, फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 100, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, एनीथिंग बट अ होल नंबर। इसको कैसे करें यार, अब यार ये जस्ट अभी एक पहले क्वेश्चन में हमारा आया था, ये रहा सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 3% इसका मतलब है, ठीक है, ये ऐसे क्या कहते हैं 3% एक प्रोबेबिलिटी है ना, यस, क्योंकि ये 3/100 है बेसिकली, तो ऐसे शो हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है यार, ये भी यार यही वाला चीज़ है हमारी यहाँ पे, कि ये जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, ये इसी पे बेस्ड है कि प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। तो ये कितना कितना हो सकता है, सबसे पहले ये बताओ, कोई भी परसेंटेज यानी कि P% समझ लो, P%, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है यार, P कौन सी वैल्यूज ले सकता है, क्या P नेगेटिव हो सकता है, नहीं। P 0 हो सकता है, हाँ 0% क्या होता है 0। P 1 हो सकता है हमारा, 1% कितना हुआ यार 1/100। P मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, जरा ये सोच के बताओ। P की मैक्स वैल्यू तो यार 100 होगी ना, क्यों, 100% कितना होता है, 100% होता है मेरा 1, राइट। 100% ही तो 1 होता है, 100% इज 100 डिवाइड बाय 100, एनीथिंग परसेंट इज P/100। तो P की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 100, क्योंकि 100 के बाद अगर 101 भी हो गई तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, और मैंने अभी बताया 1 से कम होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो P की हमारी जो रेंज एज इन की P क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, तो P 0 से लेकर 100 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0, 0.1 कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, इट कैन नेवर बी लेस देन 100, इट कैन बी लेस देन 100, ठीक है, तो गलत हो गया ऑप्शन, कैन नेवर बी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इट कैन भी नहीं लिखा। लेस देन 0, इट कैन नेवर बी लेस देन 0, हाँ ट्रू। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, नहीं ये गलत हो जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 ट्रू है, बट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज नहीं, वो 100 में हो जाती है फिर बात, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, 0 से 1 नहीं रहेगा, 0 से 100 रहेगा, क्योंकि P% है वो प्रोबेबिलिटी, इस केस में हमारी P नहीं है, ठीक है। यस इट कैन बी ग्रेटर देन 1, 2%, 3% सही आंसर है, तुमने भी देखा था, ठीक है। एनीथिंग बट अ होल नंबर, नहीं यार ये भी गलत है, इसमें लिखा है कैन नेवर बी एनीथिंग बट अ होल नंबर, मतलब इसकी वजह से हमेशा होल नंबर ही होना पड़ेगा, ये चौथा ऑप्शन का मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं है। 3.7% भी है सही आंसर है एक, ठीक है, तो डी भी गलत हो गया, सिर्फ बी सही है। सॉल्व करते हैं यार अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। अब इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जैसे अभी तक हम ई ले रहे थे, अब ए कर दिया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, देन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मैं समझाऊंगा नहीं वापस से, 0 से लेकर 1 तक जाती है, सिंपल। सॉल्व करते हैं यार यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन, इफ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ से हम एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि है कार्ड्स, ठीक है, पत्ते। वैसे खेलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए जो डेक होता है हमारा, एग्जैक्ट डेक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल किसी गेम की बात नहीं कर रहे, ऊनो ब्लफ ये सब नहीं कर रहे, एक नॉर्मल डेक जो होती है वो क्या होती है। हमारे पास एक डेक में एक तो 52 कार्ड्स होते हैं हमेशा, और मेंशन भी किया जाता है वैसे तो क्वेश्चन में, ठीक है। इन 52 कार्ड्स में से टोटल जो हमारी डेक होती है, एंड मैं जोकर को काउंट नहीं कर रहा, जो एक्स्ट्रा जोकर होते हैं कार्ड्स में वो सही नहीं है, ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 4 वो होते हैं, सेट्स होते हैं समझ लो, ठीक है। इनमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 होते हैं हमारे रेड। तो एक तुम हमेशा जानते हो, एक तो होता है हार्ट्स, ठीक है। फिर एक हमारा क्या होता है यार बताओ, डायमंड होता है, ठीक है। फिर एक क्या होता है हमारा यार, एस स्पेड होता है, ठीक है। स्पेड यार ये वाला जो उल्टा हार्ट्स, मैं बनाना भूल गया, लीफ जो होती है, ठीक है, तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
नहीं बन रहा मुझसे, बट समझ जाओ, स्पेड होता है। और जो लास्ट होता है वो क्या होता था हमारा, वो जो ट्री जैसी चीज़ होती थी, ठीक है, इसको मैं एक बारी के लिए ट्री कह रहा हूँ, जिसको मैं पता नहीं क्यों नाम भूल गया, बट आई गेस तुम समझ रहे होगे। हमारे पास ये दोनों जो होते हैं यार, ये दोनों तो ब्लैक इन कलर होते हैं, ये 26 कार्ड्स, और सारे 13 होते हैं, ठीक है। 13 हार्ट्स के कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं, 13 हमारे उस ट्री के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको शल जो भी तुम्हें लगता है वो चीज़, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, जिनमें से ये दोनों सेट्स ब्लैक के होते हैं हमारे, और हार्ट्स और डायमंड हमारा ये ऑफकोर्स यार रेड होते हैं, रेड इन कलर। तो ये 26 कार्ड्स हो गए रेड के, ब्लैक के भी 26 कार्ड्स हो गए, ठीक है। अब हर 13 कार्ड्स में कोई भी 13 उठाऊं तो मेरे पास 13 कार्ड्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं हमारे नंबर कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद 11 नहीं होता हमारे पास, गुलाम होता है, गुलाम उसको कहते हैं हम जैक्स, ठीक है। एक कार्ड होता है जैक का फेस कार्ड होता है ये, फिर होता है क्वीन जिसकी वैल्यू इससे भी ऊपर होती है, बेसिकली 12 होती है क्वीन, फिर होता है हमारा किंग, ठीक है, और फिर होता है हमारा एस। एस होता है बेसिकली इक्का बोलते हैं उसको हम, वो होता है 1। एस का एक्चुअली में वो नंबर 1 होना चाहिए, बट वो सबसे ज़्यादा पावर रखता है कार्ड्स में। एनीवेज अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये होते हैं हमारे पास सारे कार्ड्स। इसमें से इन 3 को ही हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनमें शक्लें बनी होती हैं जैक, क्वीन और किंग की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फेस कार्ड्स, ये हो गए हमारे नंबर कार्ड्स, और एक हो गया हमारा एस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने मान लो 52 कार्ड में से एक कार्ड उठाया है, तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते हैं वो इवेंट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 52। तो डिनोमिनेटर तो पता है 52 है, क्यों, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल तो 50 आउटकम्स हो सकते हैं, 50 में से कोई भी कार्ड उठा सकता हूँ। पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस्ड कार्ड। सबसे पहले तो हमारे रिड्यूस हो गया 26 रेड कार्ड्स है, इनमें से फेस कार्ड्स कितने हैं, मैंने कहा था हर 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो हार्ट्स के सेट में भी 3 फेस कार्ड है, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है, तो दोनों पूरा रेड फेस में 6 फेस कार्ड्स है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 6/52 यानी कि 3/26। तो मेरा जो ये पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना 8th क्वेश्चन, जो कि मेरे को ऐसा दे रखा है कुछ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, विल कंटेन 53 संडेज। अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर तुम्हें पता होना चाहिए। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। लीप ईयर्स में हमारे 366 डेज होते हैं। यहाँ पे फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, बस ये फ़र्क है, और यहाँ फेब में 28 डेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें लिखा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 संडेज। एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स प्लस एक्स्ट्रा डे। ये मैं नॉन लीप ईयर बता रहा हूँ। ये क्यों, क्योंकि एक बार करके देखो 52 वीक्स, 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 पता है कितना आता है, 57 या 350, 2 7 या 14, 364। तो एक रह गया, क्योंकि डेज तो 365 होते हैं, तो एक साल में 52 वीक्स और एक दिन होता है, और लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 दिन होते हैं और एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या दे रखा है, अगर 52 वीक्स है तो इसका मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि 52 टाइम्स संडेज तो गारंटीड है, कंफर्म। एक हफ्ते में, एक साल में 52 संडेज पक्का आएंगे, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक साल में 52 संडेज कंफर्म है, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। अब एक ही एक्स्ट्रा दिन रह गया, ये जो एक्स्ट्रा डे है, ठीक है, ये हमारा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर संडेज 53 है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डे है ये संडे है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ ये छोड़ दो, एक्स्ट्रा डे की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो संडे हो, 1/7, 1/1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम्स क्या है 7, कुछ भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा दिन, हमारा आंसर 1/7, ठीक है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब हम आ चुके हैं यार अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से करे जा रहे हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं तुम्हें 2 लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे करने हैं, तो वापस से फिर भी बता देता हूँ। डायरेक्शंस यही है कि तुम्हें क्वेश्चंस में एक असर्शन दे रखी होगी, 2 स्टेटमेंट्स लिखी होगी, असर्शन रीजन के नाम से 2, और यही 4 ऑप्शन तुम्हें हर बार मिलेगी, हर बार। तो मैंने पहले ही लिख दिया चारों। ठीक है, अब यही 4 ऑप्शन तुम्हें क्या कहते हैं, लगाने हैं। पहला होता है कि बोथ आर ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तभी रीजन नाम है उसका। सेकंड कि ए और आर दोनों ट्रू तो है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो बस सच है लेकिन अलग स्टेटमेंट्स है दोनों। तीसरा है कि ए तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है। चौथा है कि ए फॉल्स है और आर हमारा ट्रू है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। असर्शन ए, अ बैग कंटेन्स स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100. If Fatima chooses slip at random from the bag, it will either be odd number or an even number. Of course 1 से लेकर 100 तक 1, 3, 5, 7 ये सब odd है, 2, 4, 6 ये सब even है, of course। ठीक है, since this situation has only 2 possible outcomes, यानी कि सिर्फ odd या even हो सकता है, the probability of each is half. Yes, it is true, absolutely true statement. Probability of getting even is half, getting odd is also half. क्यों? क्योंकि 50 even नंबर है हमारे एंड 50 ऑड नंबर है 1 से लेकर 100 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी 50/100 यानी कि 1/2 1/2 ट्रू। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन आर, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। यस, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1, बिल्कुल ट्रू, ये भी हाफ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्या हमारा आंसर ये है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सेम सा लग रहा है 1/2, बच्चे गलती कर देंगे, इसमें एक गलत है, बी सही है हमारा आंसर, बी इज करेक्ट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, ए एंड आर बोथ ट्रू, दे आर बोथ ट्रू इंडिविजुअली। ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट, मैं द लिख रहा हूँ, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑफ ए। ऑफकोर्स है यार, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्योंकि दोनों 50-50 है इसलिए हाफ है। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 ही आउटकम्स है इसलिए 1/2 है, नहीं, हमारे पास 50, इसका रीज़न ये है, होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास 50 इवन नंबर है, 50 ऑड नंबर्स है, इसलिए 50/100 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोई रीज़न नहीं है, ये तो कॉइन वाली अलग बात हो गई, उसमें ही 1/2 निकल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसकी वजह से इसका 1/2 हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। असर्शन ए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई is equal to 0.2, then the probability of not E is 0.8, करेक्ट। तुम बोलोगे कैसे? अब एक और बात बता देता हूँ यार, एक और चीज़, नॉट E का मतलब कि E नहीं हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E। तो कभी भी अगर मैं कहता हूँ P, ठीक है, P ऑफ नॉट E ये होता है मेरा, नॉट, ये जो ऊपर बार लगा दिया ना, तो यहाँ लगा सकते हैं, एक्चुअली यहाँ यहीं लगाते हैं, नॉट E के ऊपर बार लगा दो एक, नॉट E। तो ऐसा सीन होता है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 के बराबर होता है मेरा। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही है कि ई के अलावा जो भी प्रोबेबिलिटी हो वो बता दो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस 0.2 इज 0.8। ओके, अब बात करते हैं रीजन। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 5/6। ये इसका तो पहली बात तो रीजन नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? ये कोई रीजन थोड़ा है इसका, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर इज अ टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होता इस केसेस में। अब क्या दे रखा है? 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब यार सैंपल स्पेस क्या होता है, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं अगर दोनों डाइस को हम गिट्टो को इकट्ठा फेंक देंगे? तो या तो 1-1 आएगा हमारा, या 1 और 2 आ सकता है, या 1-3 आ सकता है, सिमिलरली अप टू 1-6 आ सकता है, 1-4, 1-5, 1-6, मतलब कॉम्बिनेशन। या हमारा 2-1 आ सकता है, हमारा 2-2 आ सकता है, हमारे पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 3, ये पहला और दूसरा डाइस है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा 2-4 आ सकता है अप टू 2-6, या फिर हमारा एट दी एंड 6,1 मतलब 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर 4,1, 4,2, 4,3, ऐसे ऐसे करके 6,1, 6,2 अप टू 6,6। ये तुम्हें पता ही होगा सबको, ये हमारे 36 आउटकम्स हैं, 36 आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें से क्या ले रखा है कि एक डबलेट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 1-1, 2-2, 3-3,
ठीक है, 4 4 5 5 और 6 6, यही वो डबलेट नंबर है, और तो कोई है ही नहीं। ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल है 36, तो आंसर आ गया 6/36, यानी कि कितना आया आंसर, और 1/6। तो ये तो फॉल्स हो गया, 5/6 है ही नहीं, तो स्टेटमेंट ही गलत है पहली बात तो हमारा आंसर क्या है, A is true B is false, ये आता है हमारा यहाँ पे, ये देखो सी ऑप्शन, A is true B is false, तो C is the correct answer, C is correct। ऑल राइट, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। असर्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज 1/3। क्या मतलब, सबसे पहले तो यार सारा अपना सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस दे ही रखा है वो तो हमें, वो है हमारा 1, एक तो एक करली ब्रेसेस लगाते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 15 आउटकम्स आ सकते हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब मुझे क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी हो कि वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। मल्टीपल ऑफ 4 कितने होते हैं बताओ ज़रा यार, मल्टीपल ऑफ 4 है 4, ठीक है, इवेंट लिख देता हूँ यहाँ कि क्या इवेंट मेरे को चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो यही 3 आउटकम हो सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 3, इसके नंबर कितने हैं 3 और ये 15, तो 3/15, यानी कि इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यार यहाँ मेरा 1/3, तो 1/3 सॉरी 1/5, गलती कर बैठा था, तो इट इज़ फॉल्स। अब एक छोटी सी टिप बताता हूँ तुम लोगों को, कभी भी यार तुम्हारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए ना, तुम दूसरी चेक ही मत करो, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा होता है कि ए इज़ फॉल्स, बाकी सब में ए ट्रू है, तो डी बिल्कुल अपने आप ही एक करेक्ट आंसर बन जाएगा, डी इज़ करेक्ट। रीज़न अब पक्का ट्रू ही होगा इस केस में। देखो 2 डिफरेंट कॉइन्स आर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं वैसे तो, ठीक है, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज 3/4। अब 2 कॉइन्स टॉस हुई है तो इसका सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं हम, ठीक है, 2 कॉइन्स, ठीक है, तो अगर 2 में इकट्ठा फेंक रहा हूँ तो या तो मेरे पास सैंपल स्पेस दोनों पे हेड्स आएगी, HH लिखता हूँ मैं इसको, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आए मेरा, यही 4 केस हो सकते हैं। इसमें ये लिखा है एटलीस्ट, ये कुछ वर्ड्स है यार, तुम्हें एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए। एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक हेड, ऐसे कौन से केस हो सकते हैं जिसमें कम से कम एक हेड है, एक तो ये वाला केस है, कम से कम एक, 2 है ना तो कम से कम एक, इसमें भी कम से कम एक, इसमें भी कम से कम एक, तो ऐसे 3 केसेस है, 3, तो आंसर आ गया 3/4, तो इट इज़ ट्रू, ठीक है, तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी मैंने कहीं लिखा है, डी, हाँ डी इज़ करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ए इज़ फॉल्स बी इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारे असर्शन रीजन भी समाप्त हो जाता है। अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं बच्चों, जो कि है केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन हो गए। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 5 में से 4 ही करके दिखा दो बस, ठीक है, बस ऐसे ही करना है और कुछ है ही नहीं। डायरेक्शंस, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स हम सारे करेंगे, पर ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। इन ईच कॉम्प्रीहेंशन रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ, ठीक है। पहला कॉम्प्रीहेंशन, ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, ठीक है, कार्ड्स खेल रहे हैं कोई। द डेक हैज 52 कार्ड्स, इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड देन, मतलब यार खेल रहे कार्ड्स 50 कार्ड 52, तो उसका भाई उन 52 में से किसी एक कार्ड को उठा रहा है, तो उसके बाद अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गया, अब पूछेंगे 1 2, तुम देख सकते हो ऊपर सब में सेम लिखा है मैंने, बस ये बता दिया कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स का, और उसका भाई एक कार्ड उठा रहा है 52 में से, तो कितना सिंपल है यार क्वेश्चन, है ना। ये तो हम कर ही चुके हैं, बट इसमें मल्टीपल वेराइटीज़ करेंगे अब। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से अभी तुम्हें बताया। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। कितने किंग्स होते हैं टोटल, देखो अगेन मैं बताऊंगा, हार्ट्स, ठीक है, डायमंड, स्पेड और ट्री। अभी के लिए मैं ट्री बोल रहा हूँ, इसका नाम जब याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो ये 3 तो कन्फर्म है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो ट्री होता है। ऑलराइट, तो हार्ट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 में से एक ही किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, मैंने बताया था ना, सारे 13 में यही सेम है। इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग है, ठीक है, 1 किंग 1 किंग 1 किंग, और इसमें भी सिर्फ एक ही किंग होता है मेरा, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया था ये दोनों तो ब्लैक होते हैं,
बट ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं यार मेरे रेड कार्ड्स। तो रेड कलर का किंग 2 ही होते हैं, कितने में से 52 टोटल कार्ड्स में से। तो 2/52 यानी कि 1/26, इसको कैंसिल आउट करोगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड, मैंने फेस कार्ड का ही क्वेश्चन कराया था अभी। तो अगेन यार तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि किसी एक में, जैसे मैं कहता हूँ हार्ट्स में, बाकी सब में भी सेम सीन होगा। हमारे पास सॉरी फेस कार्ड कितने होते हैं, एक हमारे पास जैक होता है, एक हमारे पास क्वीन होती है, और एक ही हमारे पास किंग होता है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें हमारे उसमें भी होते हैं, किसमें, स्पेड्स में भी होते हैं, डायमंड में भी होता है, और ट्री में भी होता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली पूरे डेक में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, टोटल कितना हुआ 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए, 12 फेस कार्ड्स, 12 फेस कार्ड्स, ठीक है, 12 फेस कार्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी 12/52, इसको हटाओ 6/26, फिर वापस से 3/13 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, अब मैंने तुम्हें बताया कि हार्ट्स में एक जैक होता है, एक क्वीन, एक किंग, तो एक ही जैक है। हमें क्या चाहिए, वो स्पेसिफिक कार्ड चाहिए। जैक ऑफ हार्ट्स ऐसा एक ही कार्ड होता है पूरे 52 कार्ड्स में, 4 जैक होते हैं लेकिन हार्ट्स का तो एक ही जैक होता है। तो आंसर 1/52 है, ओनली 1 कार्ड, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अभी भी यही सेम क्वेश्चन तो आया था, अच्छा फेस कार्ड आया था सिर्फ। तो फेस कार्ड में मैंने क्या बताया था तुम्हें, वापस से बताता हूँ यार, कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, 13 में, हर 13 वाले में, मतलब हार्ट्स में भी मेरे पास 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड्स, जिसमें से 6 होते हैं रेड, यानी कि 2 किंग, 2 क्वीन, 2 जैक, एक हार्ट, क्या कहते हैं हार्ट्स के 3 और डायमंड के 3, और हमारे 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड्स इन द एंटायर डेक, यहाँ भी इन द एंटायर डेक। तो टोटल आंसर आ गया 6/52, यानी कि अगेन 3/26। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख रखा है बच्चों, ठीक है, इसको चेंज कर लेना एक तो तुम, दिस इज 3/3/26 विच इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना इसका लास्ट इस पैराग्राफ का, फिर अगले पैराग्राफ पे आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। कितने स्पेड कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। स्पेड हमारा वो होता है जैसे 52 कार्ड्स, वापस से बताता हूँ टोटल, ठीक है, 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, फिर हमारे पास 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं, और 13 ट्री के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 13 स्पेड के कार्ड्स हो गए, 13/52, 1/4, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दे रखा है यहाँ पे, देखते हैं उसको। ये हमारा अगला पैराग्राफ है, अब इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन है, पुराने वाले को भूल जाओ। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस, एक बोर्ड गेम में सब खेल चुके हैं, मोनोपोली तो खेला ही हुआ यार, इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 गिट्टे यूज करे, वही करते हैं यूजुअली। रवि गॉट द फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, सबसे पहले उसने किया। What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top face of the dice is 8? क्या प्रोबेबिलिटी उसकी, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस तुम्हें पता होना चाहिए। अगर 2 गिट्टे फेंकते हैं तो सारे आउटकम्स मैंने तुम्हें बताया था, लिख के दिखाया था, क्या होते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सिमिलरली बाकी में भी सेम आ जाएगी यार, ये देखो 2,1, ये बस टाइम वेस्ट होगा सारा अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे 4,1, 5,1, 6,1, तो यहाँ पे करता हूँ 2,2, ठीक है, फिर 3,2, यहाँ आ जाएगा 4,2, फिर आ जाएगा मेरा 5,2, फिर आ जाएगा 6,2। सिमिलरली बाकी सब भर जाएगी 6,6 तक, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल था 36 आउटकम्स, ठीक है। अब यार जल्दी से ना इसको टिक मत कर देना कि डिनोमिनेटर में 36 दिख रहा है, टिक मार दो, ये भी सही हो सकता है ना यार, कैंसिल आउट भी तो हो सकती है चीज़ें। मान लो 2/36 कैंसिल आउट के तो 1/18 आया ना आंसर, तो ये देख के कभी मत टिक क्या करो। पर ये पता लग गया 36 टोटल आउटकम्स, टोटल 36 आउटकम्स, ठीक है। मुझे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इस केस में, कि मेरा टॉप फेस में, मतलब जो दोनों डाइस उसने फेंके उन दोनों का सम 8 होना चाहिए। 8 मेरा कब हो सकता है सम, बताओ। 1 में तो किसी के साथ नहीं हो सकता, 1 + 6 भी 7 होता है,
तो ये तो नहीं हो पाएगा, राइट। पर 2 अगर 2 + 6 8 होता है, तो अगर डाइस पे आया हो 2 6 तो भी सही आंसर है, अगर डाइस पे आया हो 3 5 तो भी सही आंसर है, डाइस पे आया हो 4 4 तो भी सही आंसर है, डाइस पे आया हो 5 3, ये अलग है, पहला गिट्टा दूसरा गिट्टा अलग है, ये भी सही है, और 6 2 भी सही है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5, तो 5 आउट ऑफ 36 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हाँ, इस केस में बी सही आ रहा है, बट हर वक्त ऐसा मत करा करो, तुक्का मत मारना, ठीक है, सॉल्व करा करो। अगला क्वेश्चन, राहुल गॉट द नेक्स्ट चांस, उसके बाद राहुल ने फेंके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13? 13 कब हो सकता है सम? टोटल तो अपॉन 36 होगा। तो लिखते हैं सबसे पहले अपने फेवरेबल आउटकम्स एक्चुअली में होंगे कितने। फेवरेबल आउटकम्स क्या, 13 कब हो सकता है? 1 + 6, 1 के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 के साथ भी नहीं हो सकता, 2 का लास्ट एलिमेंट यहाँ पे तुम देख चुके हो, ये देखो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 के साथ भी नहीं आ सकता, 3 के साथ आ सकता है, 3 के साथ भी नहीं आ सकता। एक्चुअली हाईएस्ट सम क्या आ सकता है बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। 12। अगर दोनों डाइस पे 6 और 6 आ रहा है तो भी सम 12 होगा, तो 13 तो कभी नहीं हो सकता, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं थी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। एक ऐसी चीज जो कभी नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ये कभी नहीं हो सकता। सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, क्या दे रखा है। नाउ इट वॉज रवीज टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स, सेम क्वेश्चन पूछ रहे बार बार कि दोनों का सम, इट इज लेस देन, प्रोबेबिलिटी ये पूछिए लेस देन और इक्वल टू 12। इसका आंसर क्या होगा? 1। डायरेक्ट। तुम बोलोगे क्यों? फुल प्रोबेबिलिटी। तुम हर बार अगर 2 गिट्टे फेंकोगे तो दोनों का सम 12 या 12 से कम होगा हमेशा, ऑफ कोर्स। 1 + 1 2, 1 + 2 3, तुम दोनों डाइस का सम करो हमेशा 12 से तो कम ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट ही 12 है, तो सारा लेस देन और इक्वल टू 12 बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें याद दूं, यहाँ पे इसको मैं हटा के अच्छा क्वेश्चन बना दूं थोड़ा, कि क्या कहते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन 12। अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो आंसर क्या था? इसको होमवर्क लिखो एज, ठीक है, इसको एज अ होमवर्क लिखो। बहुत ये थोड़ा फिर भी अच्छा क्वेश्चन होता है, इतना तो नहीं, एक ही चीज़ हट जाती, बट हाँ सिर्फ लेस देन 12 इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब करते हैं यार अपने फोर्थ क्वेश्चन को। राहुल गॉट द नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7? कि जो सम है वो 7 हो, 7 कब हो सकता है? सिंपल, 1, 6, ये सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ मैं। फिर हमारा क्या हो सकता है? 2, 5 में आ रहा है, फिर आ रहा है 3, 4 में, फिर 4, 3 में भी आ रहा है, फिर 5, 2 में भी आ रहा है, और 6, 1, ये सारे 7 का सम है। तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 36, तो 6 अपॉन 36 यानी कि 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अब यार अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं यार आज का, इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। देखा मैंने बताया था ना, 30-40 मिनट में हो गया सब, ठीक है, पढ़ाई भी हो गई इसमें और तुमने ना पढ़ाओ तो भी आ जाएगा तुम्हें। नाउ इट वॉज रवीज टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, अगेन दोनों के सम की बात की गई है, इज ग्रेटर दैन 8। ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा सम 8 से ज़्यादा कब होता है? 1 में तो किसी के साथ नहीं, अगर 1 आ गया तो दूसरा हाथ मार के 6 आएगा तो 7। तो 8 से ज़्यादा ग्रेटर दैन और इक्वल टू नहीं लिखा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 8, यानी कि ग्रेटर दैन 8 क्या होगा? 9, 10, 11, 12। हमारा सम होना चाहिए 9, 10, 11 या 12 में से एक। यही 4 नंबर है जो 8 से बड़े हैं, क्योंकि 8.1 तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सम 9 कब आता है? हमारा सम 9 कब आता है? 9 1 के साथ नहीं आता, 2 के साथ भी नहीं आता। 3, 6 मुझे 9 आंसर देता है, फिर 4, 5 भी मेरे को 9 आंसर देता है, ठीक है। फिर मुझे 5, 4 भी 9 आंसर देता है, और 6, 3 भी। तो 4 तो ये नंबर हो गए जो मेरे को 9 दे रहे हैं। अब 10 के लिए देखते हैं, 3 में कुछ भी नहीं हो सकता 10 के साथ। 4, 6 मेरे को 10 देता है, और फिर 5, 5 10 देता है मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद 6, 4 देता है, और तो कोई नंबर नहीं होगा जो 10 देता है, नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो 3 ये नंबर हो गए। 11 कौन कौन देता है यार? 4 भी किसी के साथ नहीं देता। 5, 6 और 6, 5 ऐसे नंबर है जो 11 देते हैं मुझे, है ना, ऐसे नंबर है जो 11 देते हैं। तो ये 2 केसेस हो गए, और 12 सिर्फ तब आता है जब 6, 6 होता है, तो एक केस। तो
तो आंसर है हमारा 4 + 3 + 2 + 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 36। तो कितना आ गया 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 अपॉन 36, यानी कि 5/18। ठीक है, अगर तुमने सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर रखा है ना तो क्वेश्चन पता ईजी क्यों होता है। जैसे इस केस में इसलिए ड्रॉ करना सही था, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ सारा सैम्पल स्पेस, ठीक है, कि यहाँ लिख दूँ 3,4 3,5 3,6, फिर लिख दूँ 4,3, फिर 4,4 4,5 4,6, ठीक है, फिर 5,3 6,3 5,4 5,5 5,6, ठीक है, फिर लास्ट में हमारा बचा 6,4 6,5 6,6, ठीक है। दीज आर द 36 एलिमेंट्स आउटकम्स। तो क्लियरली देखो ना, 9 8 या उससे ज़्यादा सम कब आ रहा है मेरा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कभी एक बार नोटिस करो, इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। फिर 4 1 इसमें भी नहीं आ रहा। फिर देखो 5 + 1 भी 6 होता है मेरा, 4 + 2 भी कितना होता है 6, 3 + 3 भी 6, 2 + 4 भी 6, 1 + 5 भी 6। मैं तुम्हें कमाल की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका सम क्या है 2, इसका सम क्या है 2 + 1 3, ये भी 2 + 1 3। इसका सम क्या है, ये जो मैं यहाँ मार रहा हूँ इसमें हमारा दोनों का सम है 4 4 4 4, है ना। ये देखो 5 5 5 5, कमाल। यहाँ देखो इन सारे जो मैंने अब मार्क किया है इन सब का सम 6 है, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6। तो इन सब का कितना है यार मेरा 7 है सम, बहुत बढ़िया। इन सब का सम क्या है यार मेरा 8 है, इन सब का सम 9 है, इन सब का सम 10 है, इसका 11 और 12। तो जो ये लास्ट वाली चीज़ है ये देखो 9 9 9 9, फिर और ये और ये और ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम ऐसे भी देख सकते थे आंसर। ठीक है, तो ये बढ़िया सी चीज़ बताई थी तुम्हें बस। इसी के साथ यार हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब तुमसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, और 2 दिन में यार ख़त्म करते हैं ना टर्म 1 को। 40 लाने हैं, सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। और अगर अभी तक तुम यार यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अपने अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी 5 दोस्तों को वैसे कर दो, अपने 5 दोस्तों तक ये चीज़ पहुँचा लो और वो भी ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करना अगर अभी तक तुमने देख लिया यहाँ तक। थैंक यू, बाय।